students, we are reading chapter 6, Kingdoms, Kings and an Early Republic. So let's start from page number 59. So today's our topic is taxes. So let's read. As the rulers of the Mahajanpads were building huge forts, maintaining big armies, they needed more resources and they needed officials to collect these. So instead of depending on occasional gift brought by people, as in the case of the Raja of the Janpads, they started collecting regular taxes. Taxes on crops were the most important. This was because most people were farmers. Usually the tax was fixed at 1/6 of wheat was produced. This was known as the bhag or a share. There were taxes on craft person as well. These could have been in the form of labor. For example, a weaver or a smith may have had to work for a day every month for the king. Herders were also expected to pay taxes in the form of animal and animal produces. There were also taxes on goods that were bought and sold through trade. And hunters and gatherers also had to provide forest produce to the Raja. What do you think? What do you think would have been provided by hunters and gatherers? So taxes means कर. तो महाजनपद के जो किंग्स होते थे वो ह्यूज फोर्ट्स बनवाते थे और बिग आर्मीज मेंटेन करते थे. ठीक है, इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा रिसोर्सेस की आवश्यकता होती थी. इसके लिए उन्हें ऑफिसर्स की भी आवश्यकता होती थी. इसलिए महाजनपद के जो किंग्स लोग होते थे वो समय समय पर लाए गए गिफ्ट्स पर डिपेंड ना रहकर रेगुलरली टैक्स वसूलने लगे. ठीक है, अब टैक्स किन किन चीजों पर लगाया जाता था देखें. टैक्स क्रॉप्स पर लगाए गए टैक्स सबसे महत्वपूर्ण थे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे. जो क्रॉप्स पर टैक्सेस लगाए गए थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे क्योंकि ज्यादातर लोग फार्मर थे, है ना. तो उपज का जो भी फसलें होती थी, ग्रेन्स होते थे, उनका 1/6 पार्ट टैक्स के रूप में निर्धारित कर दिया जाता था जिसे शेयर या भाग कहा जाता था. ठीक है, ऐसे ही क्राफ्ट पर्सन्स के ऊपर भी टैक्सेस लगाए गए थे, है ना, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे. जैसे कि एक वेवर हो गया या एक स्मिथ हो गया, है ना, वो राजा के लिए एक महीने में एक दिन काम करता था. ठीक है, 1 मंथ में 1 डे उसके लिए काम करना पड़ता था. ऐसे ही हर्डर्स को एनिमल्स या उनसे मिलने वाले जो उत्पाद होते थे, प्रोड्यूसर्स होते थे, है ना, एनिमल प्रोड्यूसर्स जो होते थे, उनको टैक्स के रूप में देना पड़ता था. ठीक है, फिर ट्रेडर्स को गुड्स बॉट करने के लिए या सोल्ड करने के लिए, मींस खरीदने या बेचने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था. ठीक है, और हंटर और गैदरर्स जो होते थे वो तो उनका काम जंगल में ही रहते थे, खाते पीते थे, है ना, तो वो जंगल से जो भी थिंग्स मिलती थी, जो भी वस्तुएं मिलती थी, उनको टैक्स के रूप में राजा को देना होता था. ठीक है, तो यहाँ एक क्वेश्चन है कि हंटर और गैदरर्स जो हैं वो किंग्स को क्या देते रहे होंगे. ओके, नाउ चेंजेस इन एग्रीकल्चर, कृषि में परिवर्तन. तो इस टाइम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 2 बड़े चेंजेस आए. ठीक है, 2 बिग चेंजेस. तो जो हल के फाल होते थे, मींस प्लग शेयर्स जो होते थे, है ना, वो अब आयरन के बनने थे लगे थे, लोहे के बनने लगे थे. तो अब जो हार्ड लैंड होते थे उनको वुड के प्लग शेयर्स से ना तोड़कर, है ना, लैंड को वुडन प्लग शेयर्स से ना तोड़कर आयरन वाले प्लग शेयर से तोड़ा जाता था. ठीक है, और वो ज्यादा उपयोगी होता था. ठीक है, लकड़ी के हल से ज्यादा उपयोगी लोहे के हल होते थे. ठीक है, तो इससे क्या होने लगा, फसलों की, ग्रेन्स की जो थी प्रोडक्शन उसका बढ़ गया. और दूसरा क्या था कि लोगों ने पैडी के जो प्लांट्स होते थे उनका रोपण शुरू कर दिया. ठीक है, उनको रोपना स्टार्ट कर दिया. अर्थात खेतों में क्या करते थे, वो सीड्स को छिड़क कर पहले प्लांट बना लेते थे धान के. उसके बाद जब धान के प्लांट तैयार हो जाते थे, पैडी के जब प्लांट तैयार हो जाते थे, तो उनको फिर दूसरी जगह रोप दिया जाता था.
है ना। अब पहले की तुलना में ज्यादा प्लांट्स सरवाइव करने लगे थे, इसीलिए प्रोडक्शन भी अच्छा होने लगा। तो इसमें जो कमर तोड़ परिश्रम लगता था, है ना, ये वाला जो काम करने में बहुत कमर तोड़ परिश्रम लगता था, यहाँ पर दिया हुआ है बैक ब्रेकिंग वर्क, ठीक है। तो ये काम ज्यादातर कौन करता था, दास दासी या जो लैंडलेस लेबर होते थे वो करते थे, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं कि राजा इन चेंजेस को इनकरेज क्यों करते थे, क्यों देते रहे होंगे। फिर नेक्स्ट आपका एक और टॉपिक दिया है कि अ क्लोजर लुक मगध के बारे में, ठीक है, सूक्ष्म परीक्षण अबाउट मगध। तो मैप 4 में आप मगध फाइंड करें तो लगभग 200 इयर्स, है ना, 200 साल के भीतर मगध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जनपद बन गया था, ठीक है। गंगा और सोन जैसी रिवर्स मगध से होकर बहती थी, फ्लो करती थी। तो ये ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई और लैंड को, मेकिंग द लैंड फर्टाइल, है ना, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी ये रिवर्स। कौन कौन सी, गंगा और सोन। तो मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, ठीक है, पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड, है ना, जंगलों से भरा था। और इन फॉरेस्ट में रहने वाले एलिफेंट्स को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर, है ना, उनको सिखाया, ट्रेंड करके, ठीक है, सेना के काम में लगाया जाता था, आर्मी के काम में, ठीक है। यही नहीं, फॉरेस्ट से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए, है ना, होम्स, कार्ट्स और चैरियोट्स बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी फॉरेस्ट से। इसके अलावा इस एरिया में आयरन और माइंस, है ना, आयरन मीन्स लोहा, है ना, माइंस मीन्स अयस्क, ठीक है। आयरन और मीन्स लोह अयस्क और माइंस मीन्स होता है खदान, ठीक है। तो इस क्षेत्र में लोह अयस्क मीन्स आयरन माइंस की भी खदानें थी, ठीक है, आयरन और की खदानें थी। तो यहां से स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए ये बहुत ज्यादा उपयोगी था, ठीक है। फिर मगध में दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल रूलर्स थे, बिंबिसार और अजातशत्रु, ठीक है, हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्कर अदर जनपद्स। तो वो अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद और एक महत्वपूर्ण मीन्स इंपॉर्टेंट रूलर थे, उन्होंने अपने कंट्रोल का जो क्षेत्र था, उसके अंडर में जो क्षेत्र आता था, है ना, अपने कंट्रोल का क्षेत्र इस सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट भाग तक फैला लिया था, पार्ट तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, मॉडर्न डे राजगिर, कई सालों तक, मैनी ईयर्स, मगध की कैपिटल बनी रही। और बाद में पाटलिपुत्र, जो अभी प्रेजेंट डे में पाटलिपुत्र को पटना कहा जाता है, ठीक है, तो बाद में पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया गया। तो 2300 ईयर्स से भी पहले की बात है कि मैसेडोनिया का जो किंग था सिकंदर, है ना, मैसेडोनिया का किंग सिकंदर वर्ल्ड कॉन्कर चाहता था, मींस विश्व विजय। कॉन्कर मींस क्या होता है, विजय प्राप्त करना, ठीक है, विश्व विजय करना चाहता था, पूरे विश्व को जीतना चाहता था। और पूरी तरह वो सफल ना होने पर भी वह मिस्र और वेस्टर्न एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय सब कॉन्टिनेंट, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में व्यास रिवर के किनारे तक पहुंच गया, ठीक है। जब उसने मगध की ओर बढ़ना स्टार्ट किया, है ना, करना चाहा, तो उसकी सोल्जर्स ने वहां मना कर दिया। और वे इस बात से बहुत डरे हुए थे कि इंडिया के जो रूलर्स हैं, है ना, इंडिया के रूलर्स के पास फुट सोल्जर्स मींस पैदल चलने वाले,
रथ मीन्स चैरियोट, चैरियोट मीन्स रथ, और एलिफेंट की बहुत बड़ी आर्मी थी। ठीक है, नाउ हियर वन क्वेश्चन, इन व्हाट वेज वर दीज आर्मीज डिफरेंट फ्रॉम दोज डिस्क्राइब्ड इन द ऋग्वेद? इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच में आपको क्या डिफरेंस दिखता है? ठीक है, नेक्स्ट है अ क्लोजर लुक ऑफ वज्जी। तो एक महाजनपद हमने देखा मगध, एक जनपद देखा महाजनपद मगध, और सेकंड है वज्जी। तो वज्जी के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओके।